Hello and welcome back to my channel. Today we are starting our video with the topic that is John Locke political theory. So now we were talking about the today our concept John Locke. So first of all, who is John Locke? That he used many of his ideas concerning epistemological backup his political theories. Related to epistemological theories, he uses many ideas. As we already know that he is an empiricist philosopher who believed in senses, not through reason. According to him, whatever we perceive through our sense organ, only that thing is real. So, by this, he used many ideas which concern epistemological. That is, epistemological means knowledge. Now, reading different articles writing about him states that many writers thought that he contradict himself in his work. बहुत सारे उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे, स्टेट्स के बारे में लिखे, अपने थॉट्स लिखे राइटर के, जो कहीं ना कहीं उनके वर्क के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उनके हिसाब से क्या होता था, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया था, इनेट आइडियाज़, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि नॉलेज वॉज नॉट इनेट नॉट रेस्टिंग, जहाँ पे उन्होंने आइडियाज़ को इनेट बोला कि जो आइडियाज़ होते हैं वो ऑलरेडी व्हेन यू वर बॉर्न, जो आइडियाज़ होते हैं वो ऑलरेडी आपके माइंड में इनेट होते हैं, डैट इज़ केम टू बी नोन एज इनेट आइडिया. बट according to knowledge, he was not revealed that knowledge is innate. For him, ideas innate, that is already in our mind. Like any state is better than anarchy. For him, कोई भी state है वो anarchy से better है. Power come from people, rules, ruler were agent acting in the common good. Power कहाँ से मिलती है, लोगों से. रूलर वर एजेंट एक्टिंग होते हैं यहाँ पे सारे के सारे. नाउ पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट गिवन टू प्रॉपर्टी लेस. पॉलिटिकल राइट उनको नहीं दी जाती जो प्रॉपर्टी में कम है. नाउ मैन बीइंग बाय नेचर ऑफ ऑल फ्री. मैन जो होते हैं वो हर चीज़ों से फ्री होते हैं, इक्वल होते हैं और अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं. नो वन कैन बी पुट आउट ऑफ हिज स्टेट इन सब्जेक्टेड टू हिज पॉलिटिकल पावर इन अदर विदाउट हिज कंसेंट. कोई भी जो है उसको स्टेट से आउट नहीं कर सकता, ना ही पॉलिटिकल पावर से, बिना उसके कंसेंट के, क्योंकि वो फ्री है, उसके पास पावर है, वो इक्वल है. कोई भी बिना उसकी इजाज़त के उसको क्या नहीं कर सकता, उसके बिना किसी कंसेंट के उसको सब्जेक्टेड नहीं कर सकता उसके पॉलिटिकल पावर से. नो द कॉन्सेप्ट इज स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर विच मीन्स नेचुरली ऑल मैन आर इन स्टेट ऑफ इक्वालिटी. इसका मतलब होता है हर एक इंसान इस दुनिया में क्या है करता है, स्टेट ऑफ इक्वालिटी, बिना किसी सबऑर्डिनेशन के, बिना किसी सब्जेक्शन के. नो दे शुड हैव द फ्रीडम टू डू देयर एक्शन. उनके पास अपनी फ्रीडम होती है कि वो अपने खुद की क्या करे, एक्शंस करे, एंड पोजेशन एज दे सी फिट. इट स्टेट्स दैट एवरीवन इज़ इक्वल. वो ये कहते हैं हर इंसान, हर मैन जो होता है वो इक्वल ही होता है, एंड दे हैव टू फॉलो द सेम रूल. और उनको वो ही रूल सेम फॉलो करने चाहिए जो और लोग भी कर रहे हैं. नाउ द प्रॉपर्टी विच सेज दैट एवरी मैन हैज़ द राइट टू ओन हिज ओन प्रॉपर्टी. जैसे सब लोगों के पास राइट है कि वो कर सकते हैं कुछ भी, सब लोगों के पास अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए. लेबर ऑफ हिज बॉडी एंड ऑफ हिज हैंड्स आर प्रॉपर्टी. यहाँ पे एक तरफ लेबर बॉडी होती है और हैंड्स उनकी प्रॉपर्टी होती है. मैन कैन ओन लैंड. अपनी खुद की प्रॉपर्टी, घर ले सकता है, अपना खुद का लैंड ले सकता है. बट इट हैज़ लिमिट्स ऑल्सो. एज मच लैंड एज अ मैन कैन वर्क हिमसेल्फ. उसके पास एक लिमिट होती है कि वो किसी हद तक लैंड ले सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है और काम कर सकता है. नाउ इट सेज दैट नथिंग वॉज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय. कुछ भी जो है वो गॉड के थ्रू ऐसी चीज़ नहीं बनी है जहाँ पे उस इंसान को स्पॉइल या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. नाउ हियर इज द कॉन्सेप्ट दैट इज द सिविल सोसाइटी. दैट पीपल इन द सोसाइटी हैव लिबर्टी बट देयर कैन नॉट लिबर्टी विदाउट लॉस. हमें पता है कि सोसाइटी में सबके पास इक्वल राइट्स है, इक्वल लिबर्टी एंड फ्रीडम है, बट बिना किसी रूल और लॉ के लिबर्टी ये सब नहीं चलती. सो देयर शुड बी सम कॉमन रूल इन सोसाइटी दैट एवरीवन शुड ओबे दैट लॉ एंड रूल. विदाउट दैट देयर शुड बी नो एनी लिबर्टी एट ऑल. नो लिबर्टी इज एक्टिंग अकॉर्डिंगली टू मैन ओन विल. अब लिबर्टी कैसे एक्ट होती है, लोगों की खुद की विल से होती है, एंड इंस्ट्रक्टेड बाय लॉज. वो कौन करता है, वो लॉज करता है. तभी एक लिबर्टी के लिए लॉ ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक्ट करेगी मैन की विल से करेगी और वो लॉज के अकॉर्डिंग करेगी. कौन करेगी, लिबर्टी करेगी. नाउ दैट पीपल इन द सोसाइटी हैव लिबर्टी.
अब वहाँ के जितने भी लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, उनके पास लिबर्टी होगी और वो लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ठीक है। बट देयर कैन नॉट बी लिबर्टी विदाउट लॉ, हमें पता है बिना लॉ के कोई लिबर्टी है ही नहीं। नो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विच सेज दैट इन ऑर्डर फॉर मैन टू लिव इन सोसाइटी टुगेदर ऑल मैन मस्ट एग्री टू लिव द सेम रूल। अगर आपको एक सोसाइटी में एक साथ रहना है तो उनके लिए एक शर्त होती है कि सब लोगों को, जितनी भी सोसाइटी में रहने, उन्हें रूल जो है वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देन देयर इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड ऑन ड्यूरिंग द first entering into the community. A son doesn't necessarily receive his father unless he is part of his community. तो यहाँ पे वो ये बोलोगे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया गया सोसाइटी में जब उनकी फर्स्ट एंट्री इस कम्युनिटी सोसाइटी में, कि एक सन है वो अपने फादर का नहीं वो ले सकता जब तक वो इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वो पोसेस नहीं कर सकता। इन ऑर्डर फॉर मैन टू लिव इन सोसाइटी ही मस्ट लिव बाय द सेम रूल। अगर उसको इस सोसाइटी में रहना है तो उसको लॉस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उन्हीं लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे कि और लोग इस सोसाइटी में रह के उस रूल्स और लॉ को फॉलो कर रहे हैं। नाउ द एंड ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट विच से फियर एंड कॉन्टिन्यूस डेंजर मेक मैन वॉन्ट टू एंटर अ गवर्नमेंट ऑल्दो ही इज़ फ्री। कि जो हमारा डर है, जो डर बढ़ता जा रहा है वो मैन को क्या बोलता है कि आप गवर्नमेंट में करो एंटर। ऑल्दो हमने पता कि मैन एक फ्री विल है, उसके पास एक इक्वालिटी लिबर्टी है और वो कुछ भी कर सकता है। नाउ द लेजिस्लेचर इज डायरेक्टेड टू कैरी आउट द लॉ। हु इज कैरिड बाय द लॉ? दैट इज द लेजिस्लेचर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो विदाउट लॉ देयर इज नो लिबर्टी। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर सेफ्टी पीस ऑफ पीपल, क्यों ये लॉ जो है वो कैरेट करते हैं लेजिस्लेचर, ताकि लोगों की सेफ्टी सिक्योर हो और शांति मिले लोगों को। नाउ लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर वी मीन्स इट इज़ द सुप्रीम होता है, कॉमनवेल्थ होता है, बट उसकी कुछ उस लेजिस्लेचर की कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि गवर्नमेंट डेट प्रोटेक्ट, गवर्नमेंट पर उसको प्रोटेक्ट करती है उसको रनिंग के लिए। नाउ द सोसाइटी मस्ट पे टैक्सेस अ मेजोरिटी कंसर्न, सोसाइटी को सबको टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। द मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लॉ नीड टू बी सेपरेटेड। जो हम बना रहे लॉ, जो हम उस लॉ में एग्जीक्यूट करें, अब हमें उसको अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन देयर इज़ मच पावर इन दी हैंड्स ऑफ मैन, ताकि हम अलग करके ज़्यादा से ज़्यादा पावर उस आदमी में रख सके, ताकि उस आदमी के पास पावर है, डेट इज द एग्जीक्यूटिव, फेडरेटिव एंड लेजिस्लेटिव। नो द पावर ऑफ पीपल, इफ सोसाइटी इज अनहैप्पी विद लेजिस्लेचर दे कैन रिफॉर्म इट। जो लॉस लेजिस्लेचर कैरी कर रही है, अगर वहाँ की सोसाइटी उस चीज़ से अनहैप्पी है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक्शन कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस वन द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर इज एस्टैब्लिश देन देयर विल ऑलवेज नीड फॉर इट। हमें पता है जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती हैं, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। द कॉमनवेल्थ ऑफ द पीपल हु गिव इट फॉर्म लाइफ एंड लिबर्टी, जो लोगों को एक फॉर्म लाइफ और लिबर्टी देती है। गवर्नमेंट में डिजॉल्व सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट जो है वो किसको डिजॉल्व करती है, एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव। देन पावर नेग्लेक्ट अबर्न बाय द गवर्नमेंट लॉज, जो पावर होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट के लॉ से, क्योंकि वो कहाँ हो गए, गवर्नमेंट ने डिजॉल्व कर दिया सुप्रीम, तो पावर नेग्लेक्ट हो गई गवर्नमेंट के लॉ से। नो what is the summary that we already here studied about the John Locke political theory, that he is an English philosopher, he is inspired by Glorious Revolution, he also published the book in the year 1690. What is the book that he published? Two treatises of government, which is the very important. People shaped by the experience, not natural violent. People जो है वो अपने experience से हर चीज़ को शेप करते हैं, किसी नेचुरल वॉलेंट से नहीं। हर लोग के पास कितने होते हैं, देयर आर थ्री नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दीज आर दी थ्री नेचुरल राइट विच एवरी मैन हैव। पीपल आर बॉर्न विद टैबुला रसा। टैबुला रसा का मीन्स इट इज़ अ ब्लैंक स्लेट। जो इंसान जन्मों से ही बॉर्न होता है उसका माइंड ब्लैंक होता है, मीन्स क्लीन स्लेट होता है ना। पर्पस क्या होता है इन गवर्नमेंट का, कि रूल बनाए, वहाँ तभी लिबर्टी होगी, तभी लोगों को फ्री में मिलेगा, तभी लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे। विदाउट रूल क्या होगा, विदाउट रूल लोग क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, जहाँ पे जितने भी रूल्स होंगे उसको वायलेट करेंगे, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो लॉस की
से ही दुनिया और सोसाइटी चलती है। उसके बिना जो है वो सोसाइटी और वो दुनिया चल ही नहीं सकती। इसलिए गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर हमारे ऊपर रूल इम्पोज करती है, थोपती है, सो डैट वी शुड फॉलो डैट रूल। अदरवाइज इट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ पीपल आर बॉर्न विद टैबला रसा। उन्होंने यही मानते थे कि एक इंसान जो है वो ब्लैंक स्लेट से ही पैदा होता है। मतलब जब वो इंसान पैदा होता है तो उसके आइडिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो ब्लैंक ही होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उन्होंने ये बोला था अपनी थ्योरी में कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ग्रैस्प करने लगता है, और जितनी भी वो ग्रैस्प करता है वो उसके दिमाग में इनेट होती रहती है, मतलब आइडियाज़ के अंदर चली जाती है, जो क्या क्रिएट करती है, इम्प्रेशन क्रिएट करती है। जैसे इफ़ यू सी द एप्पल, जैसे कि रेड एप्पल, आपने अपने उसको एक्सपीरियंस से देखा that yes, this is a apple, it is heart in shape, it is red in color, so already these are the features of apple already innate in your mind, the characteristics feature of apple. Now when these things are already innate in your mind, then what it creates? The impression of apple. So he also believe whatever you see, you can see only your sense experience and you can believe it. He believed in empiricist, not in rationalist. He said that we cannot believe in only reason alone. We need sense experience. Through sense experience, we can believe in things through which our ideas innate in our mind. So this is ही सेज। ना गवर्नमेंट का क्या पर्पस होता है कि लोगों को सर्व करे, लोगों के लिए रूल बनाए। पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट सर्विंग इट्स पर्पस। उनका ये काम होता है, वो ये काम करते हैं कि वो ओवरथ्रो करे, लोग सर्व ना करें। मतलब उनका ये होता है लोगों को सर्व करे, रूल्स अप्लाई करे, ये गवर्नमेंट का पर्पस होता है। और लोगों के पास भी राइट होता है, लिबर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, इक्वालिटी होती है। दैट ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट सर्विंग इट्स पर्पस, वो अपना पर्पस सर्व नहीं करते। ठीक है। नाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन रूलर एंड पीपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? एग्रीमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूलर और पीपल के बारे में होता है। सो this is all about the what we have just studied in this about the theory of John Locke, political theory. I hope you like my video. Thank you so much for watching my video. Do subscribe, like, comment and share.